गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए, अभी शाम के बज रहे हैं 7 और हस्बैंड जी ऑफिस से आ गए थे, भाई ऑफिस से आ गया था और सब लोग ने चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड जी से बोल रही थी कि कल कविश का बर्थडे है, तो आप आज ही से बैलून वगैरह फुला दो क्योंकि कल बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। तो फिर बोल रहे थे कि चलो ठीक है, सब सब लोग मिल के फुलाते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बैठ तो गए थे, लेकिन दोनों से कुछ नहीं हो पा रहा था। ये लोग मतलब कभी मुझसे कुछ मांग रहे थे, कभी बोल रहे थे पिचकारी दे दो, कभी बोल रहे थे कुछ दे दो फुलाने के लिए। तो मैं बोली चलो ठीक है, आप लोग ट्राई कर लो, अगर आपसे नहीं होता है उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो फिर यहाँ देखिए, भाई बार बार मतलब बोल रहा था दीदी वो जो एक मशीन आती है फुलाने वाली, हवा भरने वाली आती है, वो नहीं है। मैं बोली नहीं है, उसके साथ इसके साथ बैलून के साथ तो नहीं दिया। फिर मैं बोली एक काम करो, यहाँ पे एक दुकान है जो, उनके पास जाके पता करो, हो सकता है उनके पास होगी। तो यही सब बातें चल रही थी। और यहाँ देखिए सानवी को आप लोग देखिए कैसे बहुत पूरी कोशिश कर रही है बहुत ज़्यादा फुलाने की, लेकिन वो फुला नहीं पा रही है। मैं उसको बोल रही थी मत करो नहीं तो पेट दर्द हो जाएगा, फिर भी वो कर रही थी क्योंकि कभी से एक फुला दिया था, इसलिए वो भी बोल रही थी मैं भी फुलाऊंगी। यहाँ देखिए पिचकारी में बैलून लगा के फुलाया जा रहा था, तो वही मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैं बोली देखो मैं फुला के दिखाती। ये इतना टाइट बड़ा था कि इससे हो ही नहीं रहा था। मतलब कोई कोई होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से आप फूंक मारिए तो उसमें हवा चली जाती है, पर इसमें क्या था कि उसमें क्या था कि आप मतलब इसमें अगर आप हवा भी भर रहे हो तो वो ठीक से नहीं हो पा रहा था। देखिए यहाँ मैं इतना मतलब इतना कोशिश कर रही थी कि हो जाए। यहाँ पे देखिए मैं चेक कर रही थी कि हवा तो नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बढ़ ही नहीं रहा था जितना का साइज़ था। फिर इतनी ताकत लग रही थी इसको फुलाने में, तो फिर मैं बोल रही थी हस्बैंड से चलो सब लोग मिलकर ही फुला लेते हैं। तो यहाँ भाई तो एक ही फुलाया तो परेशान हो गया था, वो बार बार यही बोल रहा था कि एक बार रुको मैं चेक करता हूँ। तो वही बता रहा है। फिर क्या देखिए, फिर कभी इसके पापा से वो बता रहा था कि मतलब ये जो हम लोग इसको पिचकारी में लगा के फुला रहे हैं तो ये हवा मतलब खींच ले रही है बाहर, फिर अंदर भर दे रही है। तो वही देखिए उसके बाद वो जा रहा है, बोल रहा है रुको मैं पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो वो देखिए गया। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड जी से बात कर रही थी, मैं बोल रही थी कि चलो मिल के फुला। तो वो बोल रहे थे रहने दो कल हो जाएगा कल हो जाएगा। मैं बोली नहीं आज ही मुझे शाम को ही करना है। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ भी हम लोग लेकर आए, तो यहाँ भी नहीं हो पा रहा था। यहाँ पे सानवी को देखिए कितनी मस्ती कर रही है। मैं इतने इतने में ही इसमें हवा भरने में मैं इतना थक गई थी, मैं बोली कि चलो रहने दो, इससे अच्छा है कि मैं मुँह से ही हवा भर दूँगी इसमें। तो यहाँ देखिए इतना ज़्यादा मेहनत लग रहा था। एक्चुअली ये जो आपको पंप दिख रहा है, ये पंप बैलून फुलाने वाला नहीं है। ये पंप साइकिल में जो हवा वगैरह भरी जाती है जैसे फुटबॉल में, साइकिल में, वो ये है। तो वहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे थे कि मैं उनको बोल रही थी आप एक बार देखो, हो सकता है आप तो एक बार में ही कर दोगे, इतने हेल्दी हो। तो वो हंस रहे थे, बोल रहे थे ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, थोड़ा सर्दी जुकाम हो रखा था, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था हवा भरने में। तो यहाँ पे हम लोग बहुत हंस रहे थे क्योंकि एक भी हवा नहीं उसमें जा रही थी। तो उसके बाद बोले कि रहने तो इससे अच्छा है कि अ, हम लोग मुँह से ही फुला लेंगे। तो उनसे वो भी नहीं। और वो बार बार एक ही रट लगा रहे थे कि रहने दो कल करेंगे कल करेंगे। तो मैं बोली नहीं कल बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि खाना वगैरह भी बनाना था और सब कुछ तैयारी भी कल ही करनी थी। फिर उसमें बच्चों का स्कूल ट्यूशन सब एक साथ था, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो इसलिए मैं बोल रही थी कि नहीं आज ही करना है मुझे। तो देखिए वो बार बार थक जा रहे थे। एक्चुअली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सर्दी जुकाम बुखार, अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, कभी क्या होता है कि ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है। दिन में बहुत तेज़ धूप हो जाती है और रात में क्या होता है कि ठंड लगती है, तो इसलिए नहीं हो पाता है। और यहाँ देखिए कविश भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था। वो क्या कर रहा था, जितना बैलून वगैरह है सब फुलाकर और एक साथ चिपका रहा था। वहाँ पे मैं फिर उसको देख ली, फिर मैं बोली कि नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भाभी भी आ गई थी, वो बोली थी चलो मैं भी फुलाती। मैं बोली कि हाँ एक तो खुद ही पतली दुबली हो, ऊपर से बैलून फुलाओगी तो कहीं तुम्हारी हवा उसके अंदर ना चली जाए। तो हम लोग ऐसे ही मजाक वगैरह कर रहे थे। उसके बाद देखिए भाई फिर से बोला था दो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, शायद मुझसे हो जाए। मैं बोली चलो ठीक है तुम हवा भरो मैं पकड़ती हूँ। तो उससे भी नहीं हो रहा था, तो बोल रहा था चलो इस पंप को साइड रखो, ये बेकार है, इससे कुछ नहीं होगा। इसमें इसका यूज़ सिर्फ हम लोग साइकिल और उसमें क्या बोलते हैं फुटबॉल में ही हवा भरने के ही काम आ सकती है। तो बोले चलो ठीक है मुँह से ही फुलाते हैं। हाँ लेकिन एक बात है, सानवी बहुत हेल्प कर रही थी, बहुत ज़्यादा ही। वो मतलब ऐसा फील हो रहा था जैसे लग रहा था उसका ही बर्थडे हो, इतना खुश थी। और कविश को तो कोई मतलब ही नहीं था, उसको क्या था बस खाना है और सोना है, बोल रहा था यही बोल रहा था कब सोएंगे हम। मैं बोली अरे अभी सोएंगे भी बहुत टाइम है। तो उसके बाद यहाँ देखिए हस्बैंड जी पूरा रूम दिखा रहे थे हम लोग को।
और मैं आवाज़ म्यूट कर दी थी क्योंकि वो बहुत कुछ बोल रहे थे, पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे। और उसके बाद वो दिखा रहे थे कि कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो उसके बाद यहाँ देखिए ये सब कुछ दिखा रहे थे, मुझे बहुत हँसी आई। मैं आवाज़ म्यूट इसलिए कर दी क्योंकि बहुत हँसी आया। तो उसके बाद देखिए 8:15 हो गया था। वैसे तो खाना वगैरह भाभी सब्ज़ी वगैरह बना के रख ली थी, बोली थी रोटियाँ जब सब खाएँगे उसके बाद ही बनाऊँगी। मैं बोली चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ इतना सारा बैलून हम लोग मुँह से ही फुलाए। उसके बाद ये देखिए ब्लैक ब्लैक वाला जो है वो आसानी से मुँह से फूल जा रहा था, पर जो गोल्डन है वो बहुत प्रॉब्लम हुआ हम लोग को फुलाने में। और उसके बाद यहाँ सानवी देखिए, क्योंकि यह तो इतना ये सॉफ्ट था कि बच्चे भी फुला रहे थे। सानवी को बहुत मज़ा आ रहा था। जब तक मैं फुलाती रही, मतलब वो कर रही तब तक वो फुलाती रही। और भाभी को हम लोग नहीं बोले फुलाने को क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको नहीं बोला गया। तो उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ी मस्ती वगैरह भी हो रही थी। और फिर मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है जब पूरी फैमिली के साथ होती है, मस्ती मजाक होता है तो अच्छा लगता है सब कुछ करने में। अगर आप अकेले कोई चीज़ कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे बैलून फूल गए थे। एक बार मैं क्या की थी, इसको मैं एक दूसरे में बांध बांध के चिपकाई थी तो वो दोबारा गिर गया था। फिर मैं इसको क्या की थी कि 4 बैलून को एक साथ जोड़ जोड़ के बनाई। अभी तो ये थोड़ा कम है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे हम बलून वगैरह लगाने के बाद फिर हम लोग सोने चले गए थे कि यहाँ पे नीचे हस्बैंड जी मुझे टिप दे रहे थे, लगा लगा के मैं कर रही थी। अभी जैसे अभी मैं कम लगा रही थी क्योंकि मुझे लगा था कि रात में कभी कभी क्या होता है, रात में हम लगा के सोते हैं तो फट जाते हैं या गिर जाते हैं, ऐसा ऐसा होता रहता है। इसलिए वैसे तो मैं हमेशा बर्थडे बर्थडे वाले दिन ही करती हूँ, लेकिन आज मैं सोच रही थी कि इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए आज मैं एक दिन पहले ही रात में कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन फिर देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ पे भी बहुत सारा था। हस्बैंड जी बार बार वो जब से अब मैं लगी हूँ तब से मुझे एक ही बात बोले जा रहे थे कि छोड़ दो, बस करो, छोड़ दो, ऐसे ही फुला के रख दो। वही मैं उनको बोल रही थी कि कल तो आप और ही आपसे कुछ नहीं होगा। पहले बोल रहे थे ऑफिस जाऊँगा, फिर बोले कि नहीं ऑफिस नहीं जाऊँगा, मैं छुट्टी ले लूँगा। मैं बोली चलो ठीक है आप ले लेना छुट्टी। तो जब सब कुछ यहाँ पे लग गया उसके बाद बोले मुझसे कि मैं छुट्टी लूँगा। तो मैं बोली आप मुझे अगर पहले बोले होते कि आपको ऑफिस जाना है तो मैं नहीं, मतलब नहीं करती। और इसके बाद ये देखिए मॉर्निंग का है, कभी इसके बर्थडे वाले का दिन का ये वीडियो है। और यहाँ पे भाभी, मैं बच्चों को लंच देने जा रही थी और उसके बाद भाभी बोली कि मैं तब तक यहाँ पे खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मैं बोली चलो ठीक है। पनीर बनाना था, उसका मसाला तैयार कर रही थी और यहाँ पे सेवई का मसाला तैयार किया। तो यहाँ पे जो रात में बलून वगैरह कम लगे थे, यहाँ देखिए मैं जो लगाई थी वो बीच बीच में से कोई कोई फट गए थे। तो मैं बोली चलो ठीक है आप फुला के रखो, मैं बना दूँगी। उसके बाद यहाँ पे कभी इसकी फ़ोटो है, मतलब उसकी सारी बचपन की फ़ोटो है, जब से वो पैदा हुआ उसके बाद जितने जितने मंथ का होता गया सारी फ़ोटो हम लोग निकाल के लाके यहाँ पे एक बार और मैं निकलवाई थी, लेकिन वो गिर के टूट गई थी। तो इसलिए फिर बोलते हैं ना टूटा हुआ सामान घर में नहीं रखा जाता। तो इसलिए फिर यहाँ पे देखिए मेरे छोले बन गए थे, पनीर फ्राई करके मैं रखी थी। और यहाँ पे पनीर का मसाला भी रेडी करके रखी थी, मटर वगैरह सब छील के हस्बैंड और भाई जी दोनों मतलब हस्बैंड और भाभी दोनों लोग मिलकर ही छीले मटर। उसके बाद देखिए भाभी यहाँ पे सेवई बना रही थी, मैं बोली थी आप सेवइयाँ बना लो। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं मसाला पक रहा था मेरा पनीर का। और मैं बोली थोड़ा चला दो तो ताकि नीचे ना लगे। ऐसा क्या होता है ना, मतलब जैसे हम खाना बना के रख लेते हैं तो अच्छा होता है, क्योंकि मैं सबको 7:30 बजे ही बुलाई थी। तो फिर यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी थोड़ा वीडियो शीडियो बना रहे थे, क्योंकि सारा डेकोरेशन करने के बाद ये वीडियो शीडियो बनाना शुरू कर दिए। मैं बोली जब तक मैं पूरी तरीके से इसको सजा नहीं दी थी तब तक तो आप बोल रहे थे रहने दो, हो गया हो गया। उसके बाद अभी भी इतना बलून बाकी है, ये सब मुझे यहाँ पे नीचे ऐसे मतलब रखना है। मैं अभी पोछा लगाऊंगी उसके बाद रखूँगी। यहाँ पे देखिए भाई भी आ गया था ऑफिस से, उसके बाद भाभी पूड़ियाँ बेल रही थी, वो बना बना के रख रहा था। मेरा सारा खाना बन गया था, छोले चन और मटर पनीर सेवई जो और सब था, पापड़ वगैरह सब कुछ। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे सब लोग आना शुरू कर दिए थे। मैं बोली सब लोग को मैं 7:30 बजे बुलाई थी, 7:30 तो बज गया था। अभी भी कुछ कुछ लोग बाकी थे अभी जो नहीं आए थे। और यहाँ पे देखिए मेरी दोनों ननद आई थी। तो अभी कुछ मेहमान अभी बाकी थे तो बोले चलो ठीक है और लोग आ जाएंगे उसके बाद केक कट करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे बच्चों को एक साथ में बैठा दी थी। बैठाना क्या था, बच्चे खुद ही जाके एक साथ बैठ गए। मतलब इतने खुश थे बच्चे, इतने ज़्यादा खुश थे। और केक का तो पूरा कचूमड़ ही बना दिए ये लोग। और यहाँ पे देखिए इसके बाद मैं केक वगैरह निकाल के दी। उसके बाद मतलब इतना ज़्यादा वो था, उसको खाने की बहुत जल्दी थी। बच्चे पहली बात तो ये जो फुटबॉल था उसको देख के इतना खुश हुए, मुझे डर था कि कोई बच्चा ऐसे मतलब ना कर दे, ताकि अच्छे से केक वगैरह कट जाए उसके बाद ही जिसको जो करना है वो करे। तो यहाँ पे देखिए मैं सब बच्चों को एक एक कैप दे रही थी।
मतलब ज़्यादा कैप नहीं लाई थी मैं, छोटे छोटे जो छोटे बच्चे उन लोग के लिए ही सिर्फ लेकर आई थी, लेकिन यहाँ तो सभी छोटे हैं। तो उसी में आपस में हो गया, फिर मैं सोची कि एक बार देख लूँ और भी कैप वगैरह रखा। तो यहाँ पे उसके बाद मैं टीका थोड़ा बच्चों को लगा देती हूँ। कब इसको लगाई तो सारे बच्चे बोलने लगे मुझे भी लगा दो मुझे, उसके बाद मैं बोली चलो ठीक है, सबको लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ देखिए सब बच्चे थोड़ा फ़ोटो शोटो करवा रहे थे, केक मतलब बोल रहे थे कि पहले फ़ोटो खींच दो मेरी अच्छे से। मैं बोली चलो ठीक है। इतना बदमाशी कर रहे थे बच्चे एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा। उसके बाद फिर बोला कि चलो कैंडल वगैरह जला के केक कट कर लेते। उसके बाद यहाँ देखिए केक कटना शुरू हो गया था। बहुत ज़्यादा खुश था वो, उसको खुश देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, इतनी ज़्यादा। हम बाहर जब मनाते होटल, अगले साल मैं क्या की थी होटल में जाके मनाई थी, तो वो खुश नहीं था। और यहाँ पे देखिए बच्चों ने केक के साथ क्या क्या पूरा कचूमड़ी निकाल दिया। मतलब हम लोगों ने मतलब ये लोग ऐसे देखिए, ये देखिए केक के साथ मतलब वो जो बॉल था ऊपर में, उस बॉल को लेने के लिए ही बच्चे। और उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ा डांस किया, क्योंकि डांस के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सब सारे बच्चे मिलके मस्ती कर रहे थे। ये नहीं करूँगा अभी। वो कभी उसके बाद देखिए यहाँ पे बच्चों का डांस वगैरह ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर मैं बच्चों को क्या की थी लाइन से बैठा दी थी। सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक ही साथ मुझे खाना खाना है, तो मैं बोली चलो ठीक है, आप लोग हॉल में नहीं बैठोगे तो यहीं पे रूम में ही मैं चटाई वगैरह लगा देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब लोग, मेरी फ्रेंड लोग बैठी हुई थी। सब लोग मतलब सोचे कि बच्चे पहले खा लें, उसके बाद सबको खिला देती हूँ। और तो सबको मैं बुलाई थी लेकिन और सब नहीं है। और यहाँ देखिए सानवी का पेट नहीं भरा तो यहाँ पे आके खा ली। और यहाँ पे देखिए सारी मेरी फ्रेंड लोग खा रही थी और मस्ती कर रही थी। सब लोग मुझे भी बुलाए थे, मैं बोली नहीं, बोली पहले आप लोग खा लो, उसके बाद फिर मैं भाभी सब लोग मतलब सब साथ में ही खा लेंगे। वैसे मुझे मन नहीं था अभी खाने का। तो यहाँ पे देखिए हंसी मजाक करके सब लोग खा रहे थे। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। आई होप मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।